बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, क्लास 8 के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है जो कि यूनिट नंबर 4 में शामिल किया गया है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि पेज नंबर 126 पर आपके बुक में मौजूद है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, चैप्टर नंबर 9 कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर क्लास 8, पेज नंबर 126। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे और आज हमारी इस चैप्टर का यानी यूनिट नंबर 4 का पहला जो है वो वीडियो है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन जरूरी है। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क इस पर हम बात कर लेते हैं। नेटवर्क्स क्या होते हैं? नेटवर्क्स का मतलब होता है कि दो या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स का या फिर इसी तरीके के डिवाइसेस का आपस में कनेक्ट होना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है, और एक दूसरा कंप्यूटर है। अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ लेता हूं तो ये मेरे पास कहलाएगा नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब यही होता है कि टू और मोर देन टू कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे पास नेटवर्क बन जाता है। इसी तरीके से अगर कंप्यूटर के साथ साथ हम किसी और डिवाइस को भी कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम मोबाइल कनेक्ट करते हैं, प्रिंटर कनेक्ट कर लेते हैं, स्कैनर कनेक्ट कर लेते हैं, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो अब जाके जो हमारे पास जो न्यू डिवाइसेस या न्यू जो टीम्स वगैरह आए हुए जो कि वायरलेस के बगैर काम करते हैं, ये सारी भी आपके पास क्या बनाते हैं? नेटवर्क्स बनाते हैं। आसान अल्फाज में ऐसा है कि जब आपस में कंप्यूटर या कंप्यूटेशनल डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो ये हमारे पास नेटवर्क कहलाता है। इनके इंट्रोडक्शन ऐसे कि कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब होता है वो दो भी हो सकते हैं एंड मोर देन टू भी हो सकते हैं, वो 50 भी हो सकते हैं और 1000 भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम एक सिंपल स्कूल की बात करें तो शायद 2, 10 या 15 या 20 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो, लेकिन अगर हम किसी इदारे की बात करते हैं जैसे नादरा हो गया इस तरह का, तो उसमें कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होंगे। फिर सिटी के हिसाब से भी होता है, जैसे मान लीजिए कराची के और लाहौर के आपस में जुड़े हुए, तो ये भी आपके पास। और आगे आपके पास एक टॉपिक आने वाला है कि नेटवर्किंग कितने टाइप्स के होते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर दैट आर केपेबल टू शेयर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये आपस में करेंगे क्या? अगर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा कोई मकसद होगा। मकसद क्या है कि इस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को आसानी से हम इस कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सके या फिर वाइस वर्सा इसकी भी इंफॉर्मेशन को इसमें ट्रांसफर कर सके। तो यही लिखा हुआ है टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करें। अगर हमारे पास यहाँ पे एक और भी होता और ये भी आपस में जुड़ा हुआ था, मान लीजिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो इनकी इंफॉर्मेशन इन दोनों में जाती, इसकी सिर्फ इसमें आती, इसकी भी सिर्फ इसमें आती। मतलब जो जिससे जुड़ा हुआ होता सिर्फ उन्हीं के पास इंफॉर्मेशन आता है और ये आपस में एक नेटवर्क बना रहे होते। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो प्रिंटर और स्कैनर की। हम क्या करते हैं? कंप्यूटर, जैसे मिसाल कर अब ये हमारे पास कंप्यूटर है और ये हमारे पास प्रिंटर है। अब हम क्या करेंगे? आपस में दोनों कनेक्ट कर लेते, तो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को मान लीजिए सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में ट्रांसफर करने के लिए हम प्रिंटर का सहारा लेते हैं और इन दोनों को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट कर दें, मतलब इनका नेटवर्क बना रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क। तो अब हमारे पास है नीड फॉर नेटवर्किंग, यानी नेटवर्क की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। अभी आजकल के जमाने में तो वैसे भी तकरीबन आपको आइडिया होगा कि नेटवर्क की जरूरत हमें क्यों है कि इस वक्त हम सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन हमें नेटवर्क की जरूरत असल मायनों में क्यों पड़ती है, तो जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है टू शेयर कंप्यूटर फाइल्स, यानी एक सिंपल लॉजिक है कि हम कंप्यूटर के फाइल्स को आपस में शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, यहाँ पर मोबाइल भी है कि मोबाइल के पास एक मिनी कंप्यूटर ही होता है। तो इस तरीके से हमारा जो पहला जो जरूरत है वो क्या है? कंप्यूटर की फाइल्स को आपस में शेयर करना। अब ये दो तरीकों से हो सकता है, या तो वायर्ड मीडियम के जरिए हो सकता है या तो वायरलेस मीडियम के जरिए। लेकिन अलबत्ता ये कंप्यूटर की फाइल्स को आपस में शेयर करना, ये हमारे पास सबसे पहले जो ना जरूरत है नेटवर्किंग की, इसीलिए हमें नेटवर्क की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या? टू शेयर इन रिमोट साइट्स। अब रिमोट साइट्स क्या होता है आपके पास? देखिए, अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मुझे कोई फाइल वगैरह ट्रांसफर करनी है किसी दूसरी सिटी में या किसी दूसरी कंट्री में, तो आसानी के जरिए मैं नेटवर्किंग के थ्रू इसको ट्रांसफर कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ इसको मैं। इसके साथ साथ एक्सेस टू डेटाबेसेस। एक्सेस टू डेटाबेस का मतलब सोशल मीडिया समझ लीजिए। जैसे आप यहाँ बैठे हो और आप किसी भी कंट्री के किसी भी फ्रेंड को, चाहे फेसबुक हो या किसी भी दूसरे सोशल मीडिया पर हो, आप उनके डेटाबेस में जाके उसको लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ये क्या होता है कि हम उनके डेटाबेस में क्या हो जाते हैं? उनके साथ कनेक्ट हो जाता है। ये भी नेटवर्किंग के थ्रू ही होता है, बस वायरलेस नेटवर्क होता है आपके पास। दूसरा आपके पास टू शेयर रिसोर्सेज। अच्छा, ये जो टू शेयर रिसोर्सेज या नॉर्मली हम ऑफिस वगैरह में ज्यादा इसको जो है इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे इसमें प्रिंटर्स हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंटर्स, अब ऐसा भी मुमकिन है कि 3-4 कंप्यूटर हो और एक प्रिंटर के साथ हम उसको कनेक्ट कर ले, आसानी के जरिए जो ना शेयर नेटवर्क हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रिंटर कई सारे कंप्यूटर एक वक्त में उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये ऑप्शन आपके पास बेसिक जो कंप्यूटर होते हैं, जो पीसीज वगैरह होता है, लैपटॉप्स होते हैं, इनमें आसानी में जो ना ये हो जाता है। इसके साथ स्कैनर्स होते हैं।
इमेजेस वगैरह सेंड करना और डेटा वगैरह को भी ट्रांसफ़र करना, ये सारा क्या आपके पास शेयर रिसोर्सेज है। इसके लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है। हमारे पास जो तीसरा आ रहा है, टू एनेबल पीपल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी हम लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़े रखने के लिए भी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। इससे आसान मीनिंग सोशल मीडिया है, इसके साथ साथ ईमेल्स वगैरह भी है। आजकल ईमेल्स वगैरह हम भेज रहे होते हैं, पुराने वक्त में तो डाक वगैरह का सिस्टम होता था, लेकिन अब ईमेल्स वगैरह हो गए। आइडियाज़ एक्सचेंजिंग, सोशल मीडिया अगेन आ गया, और सोशल थिंकिंग भी आपकी, यानी आसानी के साथ जो ना अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कोई दूसरे आइडिया लेना चाहते हैं तो आसानी के थ्रू आप इन्हीं नेटवर्क्स में जाकर, इन्हीं पेजेस वगैरह में, इन्हीं चीज़ों में जाकर दूसरों से आइडियाज आसानी से ले सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन हमारे पास है टू रिड्यूस स्पीड एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर। जाहिर सी बात है, अगर हम पुराने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम को देख ले तो अगर हमें कोई खत भेजना होता तो हमें शायद उसके लिए 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन तक या महीनों तक इंतजार करना पड़ता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स एंड विद इन टच आप क्या कर सकते हो, आसानी के जरिए आप चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हो। ना इस पर कॉस्ट आता है और ना इस पर टाइम लगता है। इसके लिए मैसेजेस है आपके पास, ठीक है ना, वीडियो सेंसेज है, मतलब वीडियो कॉल्स वगैरह हो गया, ऑडियो कॉल्स वगैरह हो गया, ईमेल्स वगैरह भी है। तमाम चीज़ें क्या है, आपके टाइम को जो ना वो क्या कर रही होती है, कंज्यूम कर रही होती है। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग की कितनी टाइप्स है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टाइप्स लिखी हुई, इसको ज़रा एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है PAN, यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, ये क्या होता है आपके पास PAN? पर्सनल एरिया नेटवर्क का मतलब, पर्सनल एरिया का मतलब हुआ कि इसकी रेंज महदूद होगी। जैसे यहाँ पर मैंने रेंज लिखी कि इसकी रेंज मिनिमम या मैक्सिमम 5 to 10 मीटर्स तक हो सकती है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है ये विद इन रूम होता है या विद इन अ सिंगल ऑफिस हो सकता है। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसमें इसकी एग्जांपल आती है फैक्स, प्रिंटर, मोबाइल फोन्स वगैरह। अब ये क्या होता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें विद इन अ शॉर्ट रेंज जो नाम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ये नेटवर्किंग है। यानी अगर ऐसा नेटवर्क ये विद इन रूम होगा तो हम कहेंगे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क है, जैसे नॉर्मली हम अपने घरों वगैरह में इसका इस्तेमाल पर्सनली करते हैं, ठीक है। अगर मोबाइल से कुछ ट्रांसफ़र वगैरह करना हो इस तरीके से। हमारे पास दूसरा आता है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया का मतलब क्या हुआ कि ये इसकी रेंज यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क से ज़रा सी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है स्मॉल रेंज सच इज बिल्डिंग, यानी ये एक बिल्डिंग या फिर 2 या 3 बिल्डिंग्स के दरमियान भी ये आपस में एक दूसरे के साथ जब कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे, मोबाइल कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क होगा। जैसे आजकल डिफरेंट गेम्स वगैरह में ये ऑप्शन आया हुआ है, जैसे PUBG हो गया या फिर काउंटर स्ट्राइक वगैरह हो, तो उसमें क्या होता है कि विद इन बिल्डिंग्स आपस में कनेक्ट करके ये लोग गेम्स वगैरह खेल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या, इसकी रेंज आपके पास मैक्सिमम 1 किलोमीटर तक भी हो सकती है, ठीक है, और इससे कम भी हो सकती है। अलबत्ता इसकी रेंज 1 किलोमीटर तक वर्किंग ऑर्डर में होती है। अगर इसके बाद आपने करना है तो दूसरा लैन बनाकर उसको कनेक्ट करना होगा, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अब हमारे पास आ रहा है कैंप, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क। अच्छा, ये कैंपस एरिया नेटवर्क भी आपके पास सिमिलर टू लैन ही होता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है बाकायदा कि सिमिलर टू लैन होता है। ये कैंपस में काम करता है। जैसे मान लीजिए 2-3 बिल्डिंग्स या 2-3 कैंपस है किसी एक इदारे के, और वो जो ना वो सेम काम कर रहे हैं, तो इन इदारों को आपस में जोड़े रखने के लिए जो हम नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे वो हमारे पास होगा कैन, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। अच्छा, इसका दूसरा मैंने जो एक शॉर्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है कलेक्शन ऑफ लेन, यानी कि मोर देन एक लेन, जैसे मिसाल कर एक बिल्डिंग में एक नेटवर्क हुआ है लेन का और दूसरी बिल्डिंग में दूसरा हुआ है, तो जब इन दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये कैंपस एरिया नेटवर्क है, क्योंकि हमने डिफरेंट कैंपस को, डिफरेंट बिल्डिंग्स को, डिफरेंट ऑफिस को आपस में क्या किया होगा, कनेक्ट किया होगा। लेकिन इसकी भी रेंज ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये लेन नेटवर्क है, तो इसकी भी ज़्यादा जो ना वो रेंज नहीं है। ये भी विद इन 1 किलोमीटर या इस तरह की रेंज में काम कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आता है मैन, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये हमारे पास क्या है, जरा ये देख लीजिए, ये ज़्यादा, ये जो लास्ट के 2 आ रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमने डेली लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वह जो सारी इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये हमारे पास आ रहा है कैन कनेक्ट 2 और मोर देन 2 लैन, यानी कि ये क्या कर सकता है, आसानी के साथ 2 लोकल एरिया नेटवर्क हो, 2 से ज़्यादा हो, 5 हो, 50 हो, जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क हो, वो आसानी से जो ना, यानी जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है वो क्या कर सकता है, आपस में कनेक्ट करता है। और इसकी रेंज 10 किलोमीटर से भी अबव हो सकती है, यानी 10 किलोमीटर की रेंज से भी ज़्यादा इसकी जो ना वो कैपेसिटी हो सकती है। इसकी मिसाल ये लीजिए कि अब एक नादरा का ऑफिस मान लीजिए कि सदर में और दूसरा आपके पास डिफेंस में है, तो आसानी के साथ ये क्या करेगा, एक दूसरे को आराम से जो ना ये कनेक्ट कर लेगा। इसकी एग्जांपल आपके पास बैंक से, अब कराची के अंदर मिसाल लीजिए कि अभी बैंक हो गया, एलाइड बैंक हो गया, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज होगी अलग अलग, लेकिन सिमिलर काम कर रहे होते हैं। आप किसी भी ब्रांच में जाते हो तो आपको उसके काम में डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसकी वजह क्या होती है कि आपस में नेटवर्किंग हुई होती है, वो शेयरिंग कर रहे होते हैं हर चीज़ को।
तो ये सारा काम किसके थ्रू जो ना पॉसिबल होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल होता है। अब जो लास्ट वाला आ रहा है ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में हम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, अलबत्ता शायद हमें पता ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। ये है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्या कर रहा होता है, एक ही वक्त में चाहे लोकल एरिया नेटवर्क हो, कैंपस एरिया नेटवर्क हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो, तमाम नेटवर्किंग सिस्टम को एक साथ जोड़े रखने के लिए बेहतरीन तरीका वाइड एरिया नेटवर्किंग। और इसकी सबसे बेहतरीन और जामे एग्जांपल है इंटरनेट। अब इंटरनेट में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे वो 2 किलोमीटर हो, 200 किलोमीटर हो या 2 लाख किलोमीटर हो, वो आसानी के साथ क्या करता है, एक दूसरे को जोड़े रखने के लिए आसानी के साथ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इनकी शॉर्ट जो रेंज दी हुई मैंने, अवे दिन कंट्रीज भी हो सकता है, मतलब डिफरेंट कंट्रीज को भी आपस में क्या कर सकता है, ये कनेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स थे नेटवर्किंग की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। जज़ाकल्लाह।